अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ फाइटर चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। आज के जैसा कि हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 17.1 के 7 क्वेश्चन किए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का 17.1 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोगों को पहले 7 समझाए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.1 का लास्ट क्वेश्चन, ताकि आज ये करने के बाद इसको हम वाइंड अप करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 17.2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, आइए हम आज स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट कहता है कि वो सेट मालूम करो इनमें, यानी फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, यानी कि वो सेट मालूम करो कि जो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 पे क्या कहता है, 2 प्रॉपर सबसेट हों जिसके, वो सेट मालूम करना है, वो सेट आपने बनाना है, वो सेट बताना है कि जिसके 2 सिर्फ प्रॉपर सबसेट हों। और दूसरे नंबर पे दूसरा पार्ट क्या कहता है कि 1 प्रॉपर सबसेट हो, आपने वो सेट बताना है कि जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है नो प्रॉपर सबसेट, वो सेट आपने बताना है कि जिसका प्रॉपर सबसेट कोई ना हो। ठीक है, अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में एक सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो उसमें मैंने पूरा आपको तफसील से समझाया था। लेकिन फिर भी चलो एक चीज और कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपके पास एक है 1,2,3, इसके आप प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। जब आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में पता होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं कि जो इन्हीं में से एलिमेंट लिए जाते हैं, इन्हीं में से एलिमेंट लेके सेट बनाया जाता है, उसको सबसेट कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जो यही एलिमेंट सेम दूसरे उसमें सेट में लिख दिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। यानी इसकी इमेज, इसकी शक्ल, इसकी पिक्चर, ठीक है, इसकी सेम पिक्चर, यानी 1 2 3 है और एक सेट इसका बन जाएगा 1 2 3, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, जैसा कि 1 है, उसके बाद 2 है, और पहला जो होता है वो हमेशा हर सेट का प्रॉपर सबसेट खाली सेट होता है। हर सेट का प्रॉपर सबसेट आप जब लिखेंगे तो पहला सेट जो होता है वो हमेशा खाली सेट होता है। ठीक है, एक खाली सेट, फिर एक, फिर 2, फिर उसके बाद इसका क्या है, तीसरा, थर्ड, फिर उसके बाद इन हमने सिंगल करके लिख लिया, पहले खाली सेट लिख लिया, फिर सिंगल करके लिख लिया, अब 2 करके लिखेंगे, 1 2, फिर 1 3, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक हो गया, इस तरह इनको लिखा जाता है। और यानी ये जो होगा, ये सारे जो कहलाएंगे, ये जो सारे कहलाएंगे, ये वाले, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे इसके। और ये जो होगा, ये एंड वाला, ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि यही सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, सेम यही एलिमेंट इसमें आ गई, ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपने वो बताने हैं कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। ऐसा कौन सा सेट है कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों? तो अभी आप, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन सा होगा। पहले आप चलो इस पे चलते हैं, इस वाले पे, कि ऐसा कौन सा सेट होगा कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेट होगा उसका पहला प्रॉपर सबसेट क्या होता है, खाली सेट होता है। तो खाली सेट अगर आप ले लिया जाए, आप एम्प्टी सेट अगर ले लें, तो इसके प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, इसका खाली सेट का प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, हर सेट का पहला सेट खाली सेट होता है, प्रॉपर सबसेट। तो इसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट, इसका जब लेंगे तो वो एक ही आएगा, वो होगा खाली सेट, जो कि इसके और इसके एलिमेंट ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है। तो लिहाजा ये जो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो लिहाजा इसका ये जो एम्प्टी सेट है, ये वाहिद ऐसा सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि खाली सेट वो सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होता। तो लिहाजा ये जो है, इसका आपका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है जी, इसका आपका आएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद आपने ऐसा सेट मालूम करना है कि जिसका 1 प्रॉपर सबसेट हो। जब ऐसा सेट कौन सा होगा कि जिसका 1 प्रॉपर सबसेट हो, ऐसा आप एक आप लिख लेते हैं, एक वो होगा सिंगलटन सेट। वो कैसे, इसका देखें, इसके जब आप प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला आपका खाली सेट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, 1। तो ये जो होगा और ये होगा, दोनों सेम नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसका एक ही सबसेट आएगा ना, एक ही सबसेट आ गया खाली सेट। लिहाजा इसका ये जो 1 प्रॉपर सबसेट आएगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो कौन सा सेट होगा, सिंगल, जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा। और ये हमने पीछे पढ़ा कि जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया सिंगलटन सेट। अच्छा, उसके बाद फिर आपने मालूम करना है वो सेट के जिसके 2 प्रॉपर सबसेट होंगे, वो सेट आपने मालूम करना है। अब वो कौन सा सेट होगा कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो, वो सेट होगा जनाब, आप देखें कि एक है आपके पास, एक आप ले लेते हैं 1 2, एक एलिमेंट वाले का तो आपने पता कर लिया कि उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है, 2 नहीं बनते। उसके बाद 2 एलिमेंट, इससे एक से आगे कौन सा 2 एलिमेंट वाला ले लेते हैं। इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, पहला सेट तो इसका एम्प्टी सेट आएगा, दूसरा सेट क्या आएगा, 1 आएगा, तीसरा क्या आएगा, 2 आएगा, तीसरा क्या, चौथा क्या आएगा, 1 और 2। इसमें तो कितने बन गए, इसमें तो आपके 1 2 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। ये तो इम्प्रॉपर है, इसको तो आपने काउंट ही नहीं करना ना, प्रॉपर सबसेट आपको चाहिए, प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो जब प्रॉपर सबसेट चाहिए तो 1 2 3, इसमें तो 3 बन गए। इसमें सिंगल में तो एक प्रॉपर सबसेट बन रहा है सिंगल एलिमेंट में, उसके बाद जब 2 लिए तो उसमें तो 3 बन रहे हैं।
तो लिहाजा ये तो टू वाली प्रॉपर्टी कहीं पे ना इस पे फुलफिल हो रही है ना इस पे फुलफिल हो रही है। अगर इसमें 3 एलिमेंट ले लेंगे तो वो तो और ऊपर चला जाएगा, उसमें तो तकरीबन 8 बन जाएंगे, 7 प्रॉपर सबसेट बनेगा और 1 इंप्रॉपर सबसेट बनेगा। लिहाजा ये हम इस पे नहीं हो रहा है, इस पे भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला 2 प्रॉपर सबसेट वाला क्या बोलेंगे इसको कि ये नॉट पॉसिबल, कि ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं है कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। तो ऐसा कोई सेट नहीं है कि जिसके 2 प्रॉपर सबसेट होंगे, तो लिहाजा उसको हम बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल। ये आज की हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 17.1 का लास्ट क्वेश्चन। आज हम 17.1 वाइंड अप कर दी हमने। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया होता है, उस पर मुझे मैसेज करके बता सकता है। और ये सिंपल है, एक जस्ट सिंपल से सवाल होते हैं, तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।